बच्चों, आज पढ़ेंगे पाठ 4 राब की मटकी, जिसकी लेखिका हैं होमवती जी। आइए लेखिका का परिचय प्राप्त कर लें। लेखिका होमवती देवी का जन्म 20 नवंबर सन 1902 ईस्वी में मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका विवाह डॉक्टर चिरंजी लाल से हुआ। पति की मृत्यु जल्दी हो गई। वैधव्य से उपजी पीड़ा और खालीपन ने उन्हें साहित्यिक सृजन के लिए प्रेरित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निसर्ग, धरोहर, स्वप्नभंग, अपना घर, उद्गार, अर्थी, अंजलि के फूल, प्रतीक्षाया आदि। पाठ पढ़ने के पहले आइए पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। राब की मटकी कहानी का प्रारंभ लेखिका होमवती जी ने छड़ियों का मेला देखने की बात से किया है। छड़ियों का मेला राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। बच्चों, गांव में मेला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। जिस प्रकार होली, दीपावली, दशहरा, ईद पर लोग नए कपड़े बनवाते हैं, उसी प्रकार गांव में मेला देखने के लिए लोग नए कपड़े बनवाते हैं। अतः रज्जो भी मेला देखने के लिए नई ओढ़नी खरीदना चाहती है। क्या वह नई ओढ़नी खरीद पाती है? आइए पाठ में इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, राब का अर्थ है खांड या गाढ़ा सीरा। कहानी का सारांश इस प्रकार है। बच्चों, यह कहानी है एक गांव की लड़की रज्जो की, जिसके माता पिता बहुत गरीब थे। रज्जो की माँ का नाम गोबिंदी तथा पिता का नाम डूंगर था। रज्जो छड़ियों का मेला देखने के लिए नई ओढ़नी खरीदने की जिद करने लगी। उसके माता पिता उसकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। माँ बाप तन पेट काट कर भी बच्चों का मन रखना चाहते हैं, किंतु गरीबी के कारण वे नई ओढ़नी न खरीद सके। गांव के सभी बच्चे मेला देखने के लिए जा रहे थे। रज्जो भी जाना चाहती थी, लेकिन रज्जो मेला देखने नहीं गई। इसका दुख रज्जो से अधिक उसके माता पिता को था। अड़ोस पड़ोस के बच्चे छड़ियों का मेला देखने गए। कोई चरखी लाया, कोई डुगडुगी। सभी बच्चे अपने खिलौने से खुश थे। गांव के बच्चे रज्जो का मजाक उड़ा रहे थे। रज्जो बहुत दुखी थी। उसकी माँ गोबिंदी रज्जो के लिए नई ओढ़नी खरीदना चाहती थी। उसके पास पैसे नहीं थे। रज्जो के घर में एक राब की मटकी थी। उस राब की मटकी को बेचकर उसकी माँ नई ओढ़नी खरीदना चाहती थी, किंतु बाजार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाया, जिससे वह नई ओढ़नी खरीद सकी। वे पति पत्नी ओढ़नी खरीदने के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। इसी बीच आधी रात को तेज वर्षा हुई। ओले पड़े और डूंगर का घर पानी से भर गया। छप्पर का फूस छितरा गया था। घर की चीज़ें कच्छ मच्छ की भांति पानी पर तैर रही थीं। राब की मटकी भी फूटकर खंड खंड हो गई थी। इस प्रकार नई ओढ़नी खरीदने की इच्छा रज्जो की पूरी नहीं हो पाई। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। कच्छ कछुआ, मच्छ बड़ी मछली, हिरस नकल, गबरून मोटा एवं 4 खानेदार कपड़ा, राब खांड गाढ़ा सीरा, छाछ मट्ठा, तंगी निर्धनता, सोते
झरना, नदी की छोटी शाखा जैसे। कंडा, उपला, ओला, बर्फ के छोटे टुकड़े। अभागा, जिसका भाग्य अनुकूल न हो। आइए कुछ मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो पाठ में आई हैं उनका अर्थ जान लें। मन रखना, इच्छा पूरी करना। मन भारी होना, अस्वस्थता का बोध होना। ठंडी सांस निकलना, सोच में उदास होना। लाज से धंसी जाना, शर्म से गड़ जाना। जबान चलाना, अनुचित शब्द का प्रयोग करना। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गरीब अपनी छोटी से छोटी खुशी पाने में समर्थ नहीं होता। बच्चों को अपने माँ बाप की मजबूरियों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ में सन से रस्सी बटने की बात आई है। सन कैसे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी इस प्रकार है। पशुओं को चारे के लिए गांव में सनई की फसल उगाते हैं। सनई का ऊपरी भाग मुलायम होता है, उसे काटकर चारा के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि नीचे का भाग डंठल होता है। डंठल का गट्ठर बनाकर पानी में गाड़ देते हैं। जब वह सड़ जाता है तो उसका हरा रेशा सफ़ेद हो जाता है और डंठल से आसानी से अलग कर लिया जाता है। वही रेशा इकट्ठा कर लिया जाता है जिसे सन कहते हैं और उसी से रस्सी बनाकर गांव में चारपाई आदि का निर्माण करते हैं।